नमस्कार, मेकप्रॉफिटविथअस.com में मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के साथ, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट। शेयर बाजार से पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है। अगर आप भी इस सवाल का सटीक जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने ये किया तो जिंदगी भर इस पूरी दुनिया में किसी से ये पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां स्टॉक्स और बॉन्ड जैसी कई सारी चीजें ट्रेड की जाती है, जिसे सेबी मॉनिटर करता है, जिसके अंतर्गत 3 एक्सचेंजेस आते हैं, BSE, NSE और MCX। दोबारा हम आते हैं हाउ टू अर्न मनी इन शेयर मार्केट। हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार से पैसे किस तरह से कमाए जा सकते। इस मार्केट में पैसे कमाने के 2 तरीके हैं, पहला है इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग पर बात नहीं करेंगे, ट्रेडिंग में पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है इस बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन होगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेडिंग के बारे में प्लान कर रहे हैं या फिर सालों से ट्रेड कर रहे हैं, ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को कंप्लीट चेंज करके रख देगा। इट विल ब्रिंग कंप्लीट चेंज इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। इस वीडियो में आपको औरों की तरह फेक बातें नहीं बताई जाएगी, बल्कि इसके उलट आपको मार्केट का रियल पिक्चर दिखाया जाए। आइए अब ट्रेडिंग इस टॉपिक को लेकर के डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब भी ट्रेडिंग की बात आती है, ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग इन कमोडिटी मार्केट, ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट, एक आम बात है जो सब जगह पर होती है और आपने भी सुनी होगी। जानते हैं वो क्या है? वो ये है कि 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी, ओनली 10% ऑफ ट्रेडर्स आर अर्निंग मनी। 90% आर फेलियर सर, ओनली 10% आर सक्सेसफुल। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ 90% ट्रेडर्स पैसा गवा रहे हैं, 10% ट्रेडर्स ही पैसा कमा रहे हैं। ये सच है, दिस इज ट्रू। और मैं आपको सल्यूट करता हूँ सर, ये मालूम रहने के बाद भी कि यहाँ पर 90% ऑफ ट्रेडर्स पैसा गवा रहे हैं, आपने इस प्रोफेशन को चुना। आप जानते हैं लोगों को क्या लगता है? मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ये जो 10% ट्रेडर्स है, इनका कभी लॉस ही नहीं होता, ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, इनका कभी लॉस नहीं होता। अगर आपको भी ऐसा लगता है, आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल झूठ है। ये जो 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, मैं आपके सामने अभी जो बात रखने जा रहा हूँ, ये आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। जो 10% जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, राइट। 5% जो ट्रेडर्स है, इन्हें हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहेंगे, और ये जो 5% जो बचे हुए 5% है, ये तुक्का ट्रेडर्स है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बता देता हूँ। ये जो 5% प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, ये हमेशा इन 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में रहेंगे, हमेशा, ठीक है, हमेशा रहेंगे। इसी के उलट इसके दूसरे तरफ ये जो 5% जो तुक्का ट्रेडर्स है, ये कभी 90% वाले ट्रेडर्स में रहेंगे, चले जाएंगे जो कि फेल हो रहे हैं, और कभी 10% में आ जाएंगे, और वापस से फिर ये कभी 90% में चले जाएंगे, और फिर से ये 10% में आ जाएंगे, और अंत में ये जाकर के उन 90% में जाकर के कहीं गायब हो जाएंगे। यहाँ से सक्सेसफुल ट्रेडर्स से डिसअपियर हो जाएंगे। इसी के उलट ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, अभी इनके बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये जो 5% प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, इनका भी लॉस होता है, लेकिन इनका लॉस कभी इनके अकाउंट को खाली नहीं करता है। लिसन टू मी सर, ये जो 5% प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, इनका भी लॉस होता है, लेकिन इनका लॉस कभी भी इनके अकाउंट को खाली नहीं करता है। इसीलिए ये हमेशा 10% इस सक्सेसफुल ट्रेडर्स में रहते हैं। इसी के अपोजिट ये तुक्का ट्रेडर्स के साथ क्या होता है? जब भी प्रॉफिट होता है तब प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब लॉस हो जाता है तब पूरा का पूरा अकाउंट इनका 0 हो जाता है, और ये वापस खो जाते हैं 90% फेलियर ट्रेडर्स में। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में? दिक्कत ये है कि ट्रेडर के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है, हमारे पास में यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाएगा और डॉक्टर बन करके कुछ सालों के बाद में बाहर आएगा, राइट। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी बंदे को अगर इंजीनियर बनना है, तो यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहाँ पे पढ़ाई खत्म करेगा और एक इंजीनियर बन करके आएगा। उसी के कंपेरिजन में अगर किसी ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है। MSc के कुछ कोर्सेस है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। उसके बलबूते पर कोई भी एक बंदा प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकता। आइए कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडर है इसकी बात करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल मैट्रिक्स की मदद से ये बताऊंगा कि कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं।
If you are looking for a complete change in your trading, then this one simple matrix will do it for you. आपको इस मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स को समझने के बाद में वो जो कंप्लीट चेंजेस है आप ढूंढ रहे हैं वो आपको आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल स्किल मैट्रिक्स है। ये यहाँ से यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक विल इंक्रीज हो रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट टू राइट स्किल इंक्रीज हो रहा है। दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सबसे पहले मैं आपको इस थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर जाना चाहता हूँ। ये वो ट्रेडर्स है, यहाँ पर वो ट्रेडर्स आते हैं, ये वो ट्रेडर्स है जो कि डिपेंडेंट है टिप प्रोवाइडर्स पर। दीज ट्रेडर्स आर विथ वेरी लो विल एंड विथ वेरी लो स्किल। इनका पास में विल भी बहुत लो है और स्किल भी बहुत कम है, यानी कि इच्छा शक्ति भी बहुत कम है और कौशल्य यानी कि स्किल की भी कमी है। ये वो लोग हैं जो मार्केट को चेक करने हैं, अगर पैसा मिला तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। ये हुए एक टाइप के ट्रेडर्स। अब हम बात करेंगे एक और टाइप के ट्रेडर्स की जो कि आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वो ट्रेडर्स है जो इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं। दीज आर ट्रेडर्स विथ एक्सट्रीमली हाई विल बट विथ वेरी लो स्किल। इनमें इच्छा शक्ति बहुत है लेकिन कौशल्य की कमी है। इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है। दीज आर विथ वेरी हाई विल ओके बट लो स्किल्स। इन्हें नहीं पता, दे डोंट नो व्हाई टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, बट दे रियली वांट टू डू। इन्हें नहीं पता क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, लेकिन इन्हें करना है दोस्तों। इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है। दीज आर विथ वेरी हाई विल ओके बट लो स्किल्स। और अगर आप भी इनमें से है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा। अब मैं आपको एक और टाइप के ट्रेडर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये वो ट्रेडर्स है जिन्होंने सब कुछ ट्राई किया बट ये फेल हो गए। इन्होंने सब कुछ ट्राई किया बट इन्हें सक्सेस नहीं मिला। दीज आर पीपल विथ एक्सट्रीमली हाई स्किल बट विथ वेरी लो विल। स्किल तो बहुत ज्यादा है लेकिन विल की कमी हो गई है, इच्छा शक्ति की कमी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं और इनका लॉस हो जाता है, इसीलिए इनका मोरल डाउन हो जाता है, विल की कमी होगी। दीज आर पीपल दे नो व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू बट दे डोंट वांट टू डू। इन्हें सब पता है क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, बट ये करना नहीं चाहते। इच्छा शक्ति की काफी कमी है और स्किल बहुत ज्यादा है। क्यों इन लोगों का विल कम हो गया इस बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप इनमें से हैं तो सोल्यूशन के लिए वीडियो देखें। अब बात करते हैं एक और टाइप के ट्रेडर्स की और ये आते हैं हमारे सेकेंड क्वार्टर में। These are traders who are implementing right knowledge. They are called professional traders. ये लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहलाते हैं दोस्तों। ये राइट नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। These are traders with extremely high will and tremendous high skill. ये इनकी इच्छा शक्ति भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इनके पास में स्किल भी बहुत ज्यादा है। ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं, ट्रेड को देखने का नजरिया इन ट्रेडर्स का अलग होता है। इनके लिए ट्रेड का मतलब होता है where T stands for timing, R stands for risk management, A stands for action part, D stands for decision part and E stands for entry और exit part। ये वो ट्रेडर्स है जिनके पास में मैप है। मैप माने नक्शा नहीं, मैप माने मैसिव एक्शन प्लान। प्लान माने सिर्फ थियरी नहीं बल्कि एक्शन प्लान, मैसिव एक्शन प्लान। ये ट्रेडर्स बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस फ्रेज में, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ये ट्रेडर्स की ट्रेडिंग इमोशन फ्री होती है। इनकी ट्रेडिंग में कभी इमोशंस नहीं आएंगे। एक्सट्रीमली हाई विल एंड विद ट्रिमेंडस हाई स्किल। इनके बारे में क्या क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना कम है। बस इतना समझ लीजिए कि दे आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड ये हमेशा वो 10% लोगों में रहेंगे। क्या आप एक बार जानते हो ये सभी क्वाड्रेंट के ट्रेडर्स, ये फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के ट्रेडर्स इस सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। और ये क्यों नहीं आ पाते, चलिए अभी इस बात को जानते हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि इनको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कौन रोकता है और इनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। वन बाय वन इन तीनों क्वाड्रेंट के ट्रेडर्स, उनके साथ होने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट के ट्रेडर्स के साथ। ये थर्ड क्वाड्रेंट के वो ट्रेडर्स हैं जिनमें स्किल की भी कमी है, जिनमें विल की भी कमी है, जिनकी स्किल भी बहुत कम है और जिनकी विल भी बहुत कम है, जो खुद का बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया हुआ पैसा
किसी टिप प्रोवाइडर कंपनी के ऊपर में डालना चाहते हैं। इन टिप्स प्रोवाइडर्स के बिजनेस मॉडल को समझाने के लिए मैं कभी किसी और दिन कोई और वीडियो बना दूंगा। आप अगर मुझे कमेंट में नीचे अगर आप कमेंट में मुझे लिख दे कि हाँ इन टिप प्रोवाइडर्स का बिजनेस मॉडल समझने के लिए कोई वीडियो बनाइए, तो मैं आने वाले कुछ दिनों में इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम लोग उसके ऊपर में ज़्यादा बात नहीं करते। वैसे तो ये टिप प्रोवाइडर के बारे में हर किसी को पता है कि कंपनी किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि डेमो फ्री ट्रायल के लिए जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उन्हीं के ऊपर में इनका काम चलता है। ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी लोगों ने इनके पास में डेमो के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, 50% लोगों को ये लोग बाय करवा देंगे, 50% लोगों को सेम स्क्रिप्ट ये लोग सेल करवा देंगे। माने कि 50% को कंफर्म प्रॉफिट होगा, 50% को कंफर्म लॉस होगा। जिनको प्रॉफिट हुआ उनको दोबारा टारगेट करते हैं, उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जिनको प्रॉफिट हुआ वापस से उन्हें टारगेट करते हैं और उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ऐसे 2 से 3 बार जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से रिपीट हो जाता है, उसके बाद में जो फाइनली जो 3 दिन का 4 दिन का जिन लोगों का डेमो हो गया उन लोगों को पकड़ते हैं और उन लोगों के पास से फीस डिमांड करते हैं। जेन्युइनली इन लोगों से काफी ज्यादा इंटरेस्ट होकर के फीस देते हैं। ये लोग कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ ट्रेडर्स को ऐसा लगता है यार इसने तो डेमो में इतना ज्यादा प्रॉफिट कर दिया, पता नहीं पेड सर्विस किस तरीके की होगी। ऐसा कर करके उनके झांसे में आकर के उन्हें पैसा दिए थे। उन्हें पैसा देने के बाद जब उनके हिसाब से लाइव ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, लाइव ट्रेडिंग शुरू करने के बाद में जब अकाउंट पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, तब समझ में आता है कि हाश मैंने तो गलती की। आइए अब जानते हैं कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है कि किसी भी टिप प्रोवाइडर कंपनी पे भरोसा मत करिएगा। कोई टिप प्रोवाइडर कंपनी आपको पैसा कमा करके नहीं दे सकती। आपको ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा। सीखिए किसी ऐसे ट्रेडर से जो कि ट्रेड कर रहे हैं, ना कि उन लोगों से जो लोग एक्सेल शीट में प्रॉफिट बता रहे हैं। सभी टिप प्रोवाइडर वाले एक्सेल शीट में प्रॉफिट बताते हैं। मार्केट की रियलिटी को जानिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मार्केट में किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत करिएगा। अब ये जो ट्रेडर्स है जो कि इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में जाना चाहते थे, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते थे, ये लोग बन नहीं पाते क्योंकि टिप प्रोवाइडर वाले जो कंपनीज वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों को पूरी तरीके से इन लोगों का लॉस करवा देते हैं। इन लोगों का अकाउंट पूरी तरह से जीरो हो जाता है। यही कुछ कारण है इन टिप प्रोवाइडर कंपनीज के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, कम से कम आज के पीरियड में। तो मार्केट को सीखना थोड़ा सा टफ जरूर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन सीख करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के ट्रेडर्स के बारे में। ये वो ट्रेडर्स है जिनकी विल एक्सट्रीमली हाई है, जिनकी विल तो बहुत ज्यादा है लेकिन स्किल की कमी है। ट्रेडर्स विथ एक्सट्रीमली हाई विल बट विथ वेरी लो स्किल। ये वो ट्रेडर्स है जिन्हें बहुत कुछ करना है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कुछ सीख लिया ट्रेडिंग के बारे में तो ये बहुत कुछ कर पाएंगे। वो बहुत मेहनत करेंगे, वो बुक्स पढ़ेंगे, वो इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे, ये वीडियोस देखेंगे, ये बहुत कुछ करेंगे। बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है इनकी, लेकिन इनकी विल एक्सट्रीमली हाई होने के कारण ये लोग बिल्कुल भी डगमगाते नहीं है। एक में फेल हो जाएंगे तो दूसरे में ट्राई करेंगे, दूसरे में फेल हो जाएंगे तो तीसरे में ट्राई करेंगे, तीसरे में फेल हो जाएंगे तो चौथे में ट्राई करेंगे। आइए आपको बताता हूँ इनके साथ में क्या क्या दिक्कतें होती है इन ट्रेडर्स के साथ में और उन चीजों का सोल्यूशन क्या है। तो होता क्या है इन ट्रेडर्स के साथ में, ये लोग जो इंटरनेट के ऊपर में जो रिसर्च कर रहे हैं जो लोग उन्हें वहां पर में सिखा रहे हैं, राइट, सो कॉल्ड गुरुज, वही लोग इन लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक देते हैं। इसमें मैं आपको वीडियोस का एग्जांपल दिखाता हूँ कि होता क्या है। ये वो ट्रेडर्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं और वीडियोस देख करके कोई स्ट्रैटेजी सीख करके उसी के ऊपर में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है, तो आप भी इसी क्वाड्रेंट के पर्टिकुलर इसी ट्रेडर्स के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये जानकारी और इसके बारे में सच आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस क्वाड्रेंट के जो भी ट्रेडर्स होते हैं पर्टिकुलर इस कैटेगरी के, इन्हें लगता है कि वीडियोस देख करके हम लोग ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे और ढेर सारा प्रॉफिट भी करवा लेंगे। ये पूरे वीडियोस की सीरीज में जितने भी लोग यहाँ पर मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना करके डाल रहे हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग, राइट, जितने भी लोग वीडियोस बना करके डाल रहे हैं, आप लोग जितने भी लोगों के वीडियोस देखते हैं, इन सब में से 1-2 नंबर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जेन्युइन है, बाकी 99.99% सबके सब फ्रॉड कर रहे हैं, सबके सब फ्रॉड कर रहे हैं। जिसके वीडियोस के काम करने का प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो, वो एक फ्रॉड है और स्कैमस्टर है। इसे कैसे पहचानना ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उस वीडियो बनाने वाले को उसको जो लगता है, जो टॉपिक उसे सही लगता है, उस पर वीडियो बना रहा है। मतलब जो भी उसके मन को लगा उसके ऊपर वीडियो बना दिया, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, उसका सत्य से कोई लेना देना है नहीं है, उसका तथ्यों से कोई लेना देना है नहीं है, वो कहीं बैक टेस्टेड की हुई है नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जो स्ट्रैटेजी दिखने में अच्छी लग रही है, जो स्ट्रैटेजी सुनने में अच्छी लग रही है,
जो स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट में अच्छी लग रही है उसे उठा करके डाल दिया, वीडियो बना दी और बस खत्म। आपके जैसे ट्रेडर्स उस वीडियो को देख करके वाओ व्हाट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, अब तो मुझे बहुत बढ़िया चीज मिल गई है समझ करके लाइव ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और अपने अकाउंट को जीरो करवा देते हैं। अब ये जितने भी गुरु बन करके फिर रहे हैं, इन लोगों का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये लोग आपके ऊपर में थोपते हैं, कोई प्रूवन मेथोडोलॉजी नहीं है। अपना यूट्यूब चैनल खोल करके ये बताते हैं कि मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, हाई के ऊपर में बाय कर लो, लो के नीचे में सेल कर लो, एसएल मन से लगाओ, सपोर्ट पे बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे सेल कर लो, 15 से 18 पॉइंट प्रॉफिट रोज कमाओ, 3% प्रॉफिट डेली कैसे कमाना है वो सीखिए, 130% इन 15 मिनट्स, 7% डेली, 4000 डेली इन निफ्टी, 2000 इन क्रूड ऑयल, इन्वेंट्री ट्रेड, इस तरीके की बातें करते हैं। अब इनमें से कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं, इतनी ज्यादा हद कर देते हैं कि नोट पैड के ऊपर में स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, कुछ लोग चार्ट्स पे स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, मतलब कुछ नहीं करते, वीडियो में केवल मात्र एक चार्ट दिखाएंगे और उस पर स्ट्रैटेजी बताएंगे। कुछ लोग एनएससी बीएससी की वेबसाइट के ऊपर में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, मार्केट बंद होने के बाद में जो सिखा रहे हैं वो क्या कर रहा है। मार्केट बंद होने के बाद मार्केट के ऊपर में कमेंट्री कर रहा है। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आज से कई साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, अगर आप भी सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। एक एक्सपर्ट ट्रेनर है, उनका नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। उन्होंने उनकी 2 बेटियों के साथ वीडियो बनाया था। एक बेटी 10 साल की थी और दूसरी 6 साल की। और यकीन मानिए मेरा, वो 2 लड़कियां जो बता रही थी वो आजकल के कुछ जो गुरु बन करके फिर रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, उनसे कई गुना ज्यादा बेटर था। और एक्टिव मार्केट में वो दोनों लड़कियां बात कर रही थी। ये बात यहाँ बताने का मेरा मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना ही है कि मार्केट बंद होने बाद उस पर कॉमेंट्री करना और कोई स्ट्रैटेजी बना लेना 10 साल और 6 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर इनकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी इतनी ही पावरफुल है तो जरा सोच करके देखिए, वो खुद से इस्तेमाल करके प्रॉफिट क्यों नहीं बना रहे हैं। अगर वो उसे यूज करके प्रॉफिट बना करके वीडियो डालेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा ना, या नहीं? या आपको ऐसा लगता है? लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो यूजलेस है और सिर्फ मार्केट बंद होने के बाद ही सपनों में प्रॉफिट करवा करके दे सकते, रियल मार्केट में प्रॉफिट नहीं करवा के दे सकते हैं। जो गुरु बन करके फिर रहे ये वो उन 5% में आते हैं, वो 5% जो कि तुक्का ट्रेडर्स है। इसलिए ये लोग लाइव मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी बना करके नहीं डालते। अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए नेम, कुछ लोगों को चाहिए कि उनका नाम 4 लोगों ने लेना चाहिए, कुछ लोगों को फेम चाहिए, कुछ लोगों को कोई काम नहीं है, बस इसीलिए बना करके वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन सबको अल्टीमेटली चाहिए क्या? पैसा। अगर तुक्का सही लग जाएगा तो फीस भी मांगने को मिलेगी। वैसे ही अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो बना करके डाल दिया तो उसके व्यू से तो उनको पैसा मिल ही रहा है। जरा सोच करके देखिए दोस्तों, जो भी स्ट्रैटेजी, अब आप उसे स्ट्रैटेजी बोलिए, टिप्स बोलिए, टेक्निक बोलिए या और कुछ बोलिए, ये सब की सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाली ही है। कभी आपने किसी को बोलते हुए सुना है कि भैया आपका लॉस भी हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी अगर यूज करोगे, और इतना इतना हो सकता है? नहीं, कोई कभी बोलेगा ही नहीं। इनके हिसाब से सबसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। मतलब सिर्फ एक बार वीडियो देखो और एक बार वीडियो देखने से, और वो भी फ्री वाली वीडियो जो कि फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, फ्री में वीडियो देखो और वीडियो देख करके आप एक ऐसे ट्रेडर बन जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट निकालेगा। डेली 3% निकालेगा, डेली 15% निकालेगा, डेली 15 to 18 पॉइंट्स ऐसे ही पकड़ लेगा, कभी लॉस ही नहीं होगा। जरा सोच कर देखिए, फ्री में लाइफ टाइम पैसे कमाने का तरीका, मतलब फ्री में लाइफ टाइम पैसे कमाने का तरीका, मुझे लगता है ये चीज संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट फिर भी बहुत सारे ट्रेडर्स इनके झांसे में फंस जाते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इतना रियलिस्टिक बता देते हैं और ट्रेडर्स उसे लाइव अकाउंट में अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये जो नए ट्रेडर्स है ना, इन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से देखना है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी ऐसी कोई वीडियोस देखते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि जेन्युइन इंसान को आप किस तरीके से ढूंढ सकते। आज मुझे जितने भी कॉल्स आते हैं मैक्सिमम इसी क्वाड्रेंट के ट्रेडर से आते हैं। कुछ लोग इंक्वायरी के लिए कॉल करते हैं और कुछ लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए कॉल करते हैं। मुझसे पूछते हैं ट्रेडर्स कि इनमें से जेन्युइन लोगों को किस तरीके से सीखना चाहिए, उन्हें कैसे ढूंढना चाहिए। मैं उन्हें जो बताता हूँ आपको भी अभी वही बात बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी वीडियोस देख करके सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 बातें कंपलसरी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप भी वीडियोस देख करके कोई स्ट्रैटेजी सीखने का विचार अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये देखिएगा कि जो मेंटर, जो ट्रेनर, जो गाइड आपको जो सिखा रहा है वो किसी एक ही स्ट्रैटेजी आपको बता रहा है या अलग अलग स्ट्रैटेजी बता रहा है। यानी कि अपने हर एक वीडियो में कोई अलग स्ट्रैटेजी लेकर के आ रहा है या फिर कोई एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर के वो बता रहा है। हर एक सेगमेंट में अगर अलग अलग स्ट्रैटेजी हो तो की बात अलग है,
ठीक है। लेकिन फोकस करिएगा कि आप किसी ऐसे बंदे को चुने जो बहुत कम स्ट्रैटेजी बता रहा है, या फिर एक दो स्ट्रैटेजी ही वो बता रहा है, या फिर एक दो तरीका ही वो बता रहा है, और उसी के ऊपर में आपको फोकस करने की बात कर रहा है। किसी ऐसे बंदे के पास मत चले जाइएगा जो आज कोई एक स्ट्रैटेजी बता रहा है तो अगले ही दिन दूसरी कोई और स्ट्रैटेजी, फिर तीसरे दिन कोई और स्ट्रैटेजी, ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजी। ये लोग वो लोग हैं जो खुद ही टेस्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रैटेजी, और ये लोगों के साथ में क्या होगा, ये लोग तो खुद का पैसा तो ये लोग डुबाते ही है, क्योंकि ये लोग खुद ट्रेड ही नहीं करते। आप देखोगे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो 8-8-9-9 साल से किसी और फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां से कुछ मिला नहीं इसलिए अभी ये काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अगर आप उन्हें देखेंगे यूट्यूब पर तो आपको उनका कुछ का कुछ मिल जाएगा वीडियो, लेकिन अभी ट्रेडिंग के मार्केट में ज्ञान बांट। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैंने पहले आप उनके वीडियोस को जाकर के देखिए जरा कि कुछ का कुछ किसी के किसी चीज के ऊपर में वीडियो बना रहे थे, आज जाकर के शेयर मार्केट के ऊपर में वीडियो बना। ऐसे लोगों से बिल्कुल आप सावधान रहिएगा। होगा क्या अगर आपने ऐसे में से किसी एक की बात पे भरोसा कर लिया, और अगर भरोसा करना तो फिर छोटे भरोसे के बारे में आगे भी बात करूंगा अभी, लेकिन अगर आपने ऐसी किसी की बात मान ली, अगर आप नए ट्रेडर है और अगर आपने उसे लाइव अकाउंट में अप्लाई कर दिया तो बस समझिए उसका पैसा तो डूब ही रहा है, उसके साथ साथ वो आपको भी लेकर के डूबेगा, आपका भी पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देगा। दोस्तों यकीन मानिए, जो अकाउंट खाली कर देने वाली ये जो बात है ना, ये अभी आप जब सुनेंगे तो आपको शायद ये बात कुछ ठीक नहीं लगेगी, लेकिन जब ये आपके साथ एक्चुअल में होगा ना तब इसका दर्द पता चलेगा। ये होगी पहली बात। आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो बंदा एक ही स्ट्रैटेजी बता रहा है या उसके पास में हर हफ्ते हर दिन कोई नई स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर वो हर हफ्ते हर दिन नई स्ट्रैटेजी बता रहा है तो उससे बच के रहिएगा। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, आपको ये देखना है जो भी स्ट्रैटेजी वो बता रहा है या सिखा रहा है या बोल रहा है आप इस हिसाब से करिए, वो खुद उस हिसाब से ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर वो उस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो उसको उस लाइव ट्रेड का वीडियो बताना चाहिए, उसने उस लाइव ट्रेड का वीडियो डालना चाहिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यकीन मानिए सिर्फ एक क्लिक से पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। और जब आप बोलेंगे उसे, ठीक है, जब आप ये देखेंगे कि कोई बंदा लाइव ट्रेडिंग के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसमें सब चीजें आनी चाहिए। उसने बाय किया था, सेल किया था, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने वाले लोग नहीं चाहिए, वो खुद ट्रेड कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है, अगर ऐसा कोई मिलता है तो डायरेक्ट उसके वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, उसको पूछिएगा कि भैया लॉस हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी से अगर हम लोग लाइव मार्केट में अप्लाई करें तो। और अगर कभी वहां से रिस्पॉन्स आ गया कि नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, समझ लीजिएगा उससे सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर है। ये आपको लाइव वीडियोस दिखा करके आपके साथ में फ्रॉड कर, क्योंकि ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसका लॉस नहीं करवाता। इवन प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉस करवाते हैं और नॉर्मल ट्रेडर्स भी लॉस करवाते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का लॉस उनका अकाउंट साइज को जीरो नहीं कर देता और नॉर्मल ट्रेडर्स का लॉस उनके अकाउंट साइज को कंप्लीटली जीरो, प्रॉफिट जो कमाया था तुक्के के साथ में उसको भी जीरो कर देता। ये होगी दूसरी बात। आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो बंदा जो आपको सिखा रहा है, जिसके साथ में आप प्लान कर रहे हो कि आप सीखो, वो खुद लाइव ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वीडियोस डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बंदे से कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का स्क्रीनशॉट मत मांगिएगा, व्हाट्सएप का डिलीवरी रिपोर्ट मत मांगिएगा कि तूने कब किसको कौन सा कॉल दिया। बंदे से आप अकाउंट स्टेटमेंट का वीडियो बनाने के लिए फाइनेंशियल लेजर अगले का देखिए। दोस्तों अगर वो आपके लिए वीडियो बना करके डाल रहा है और आप अगर अपने एमबीज इन्वेस्ट करके उसका वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप उससे अकाउंट स्टेटमेंट मांगो, क्योंकि आप अपने एमबीज उसे दे रहे हो, आप उसकी वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो आप ही के लिए डाल रहा है, आप उसके व्यूअर हो, तो आप जो कुछ भी उसके सामने डिमांड करोगे आप सब लोग मिल करके उसे वो पूरी करनी ही पड़ेगी। और अकाउंट स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल लेजर का स्टेटमेंट देखने से, कॉन्ट्रैक्ट नोट मैं नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नोट एक दो प्रॉफिट के ट्रेड्स के कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर आप किसी को दिखा देते हो या कोई देख लेता है, तो ये ट्रेडर्स कुछ ऐसे लोग हैं कि जहाँ पर अगर आपको बहुत ज्यादा लॉट अगर कभी इन लोगों ने बाय करके रखा है ना कम मार्जिन में, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स तो ऐसे भी है जो एक एक दिन में डबल अपने प्रिंसिपल को डबल करवा करके प्रॉफिट दिखा देता है। लेकिन जब आप अकाउंट स्टेटमेंट मांगोगे, जब आप फाइनेंशियल लेजर मांगोगे उन लोगों से, तो होगा क्या, आपको पता चलेगा महीना, 2 महीना, 3 महीना जब उसने उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड किया, अल्टीमेटली उस अकाउंट में वो पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, ये आपको पता चल जाएगा। और हो सके तो वीडियो के साथ साथ एक बार टीम व्यूअर में भी देख लीजिएगा, अपनी आंखों से, खुद की आंखों से, है ना, खुद की आंखों से देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
और अगर इस इंसान पे भरोसा करके आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई लगानी है, लगाई भी जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती। तो आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये 3 चीजें अगर आप लोगों ने देख ली तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर के क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आप बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें ढूंढने का कोशिश करिए। अगर आपको ये तीनों की तीनों चीजें अगर कहीं पर मिल जाती है, उसके साथ आप चले जाइए, क्योंकि उसने आपको मार्केट की रियल पिक्चर बताई है। मैं ऐसे लोगों का दावा कर सकता हूँ कि ऐसे लोगों को फॉलो करने से आपका लॉस कभी नहीं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि लोग इस अकाउंट को देखते नहीं है, अकाउंट स्टेटमेंट की वीडियो को देखते नहीं है। जो शुरुआती में जो लोग कुछ स्ट्रैटेजी बता देते हैं चार्ट पे, नोटपैड पे, उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उसे अपने लाइव अकाउंट में अप्लाई कर देते हैं। जीरो हो जाता है अकाउंट, उसके बाद में फिर पछता है। आइए आपको बताता हूँ इस 4th क्वाड्रेंट के ट्रेडर्स के बारे में। दीज आर ट्रेडर्स विथ हाई स्किल बट विथ वेरी लो विल। अब इच्छा शक्ति बची नहीं है, बिल्कुल नहीं बची इच्छा शक्ति ट्रेड करने की। ट्रेडिंग करने के बारे में अब ये लोग सोचते भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ करके बैठ चुके हैं, सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि इन्होंने गलत प्रैक्टिस की। ये बहुत पुरानी कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं उसे थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप गलत चीजों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, लाइफ टाइम भी अगर आप गलत चीजों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब आप कभी भी उस चीज में परफेक्ट नहीं हो। इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को देखने की तरफ ही गलत था। इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ही मार्केट को देखने के लिए गलत था, इसी वजह से लॉस हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब किसी की स्किल बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है तो ये लोग एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखते हैं। इन्हें लगता है कि अब ये लोग मार्केट के किंग है, इन्हें सब कुछ पता है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को मार्केट से सुपीरियर समझने लगते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ, मुझे सब कुछ आता है। इसलिए ये लोग अपने ही तरीके से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और स्किल एक्सट्रीमली हाई होने की वजह से कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और कंटिन्यूस लॉसेस करवा लेते हैं, और बाद में फिर पूरी की पूरी बची हुई बिल भी ये खो बैठते हैं। ये हाई स्किल वाले ट्रेडर्स को लगता है कि ये लोग डेली का 3%, डेली का 10% बड़े आराम से ये लोग प्रॉफिट करवा लेंगे। मन में ये थॉट आया कि हम लोग 10%, 3% हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे, हमारे प्रिंसिपल पर डेली 10% निकाल लेंगे। जिस सेकंड उन लोगों के मन में थॉट आया, उसी सेकंड से उनका अकाउंट जीरो होना की तरफ में पहला स्टेप ले लेता है, क्योंकि अभी बिल पूरी तरीके से कम हो चुका है। अभी दोस्तों होता क्या है, जब अकाउंट में लॉस होता है ना, जब एक्चुअल अकाउंट में जब लॉस होना शुरू होता है, तो वो सिर्फ अकाउंट का लॉस नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपका विल भी लॉस करवा देता है, पूरा विल भी आपका पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जो लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं उसी के कारण लॉस हो गया, लॉस होने के कारण अकाउंट पूरी तरीके से जीरो हो गया, और जब अकाउंट पूरी तरीके से जीरो हो गया तो विल भी पूरी तरीके से लॉस हो। और ये विल पूरी तरीके से लॉस होने के बाद में अब ये जो उस प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का जो एक सपना संजा रहे थे अपनी आंखों में, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते और इसी क्वाड्रेंट में रह जाते। काफी सारे लोग इस क्वाड्रेंट के बाद में ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं। जो स्किल डेवलप किया है उसे इनकैश करवाने की इच्छा ही नहीं बची, और इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं बन पाते, इसीलिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं करवा पाते, और किसी दिन ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास में जो भी स्किल आपने डेवलप की है, जितनी भी स्किल आपने डेवलप की है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसके ऊपर में फोकस करिए। इमोशनलेस ट्रेडिंग किस तरीके से की जाए उसके ऊपर में फोकस करिए। आपको आपके सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब आप सही सवाल पूछेंगे। इफ यू वांट आंसर्स देन स्टार्ट आस्किंग राइट क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड। यही एकमात्र सॉल्यूशन है दोस्तों इस क्वाड्रेंट से बाहर निकलने का। इमोशनलेस ट्रेडिंग करिएगा, अपने स्किल को इनकैश करने का कोशिश करिएगा, और उसे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में फोकस करिएगा। तभी आप इस क्वाड्रेंट से निकल सकते हो, तभी विल थोड़ा सा बढ़ेगा, तभी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। आइए अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में। इन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में वीडियो के शुरुआत से मैं बात कर रहा हूँ। अब तक मैंने काफी सारे पॉइंट्स में गिनवा चुका हूँ कि ये प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके के होते हैं। पूरे वीडियो में मैंने जिस तरीके से बताया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के ट्रेडर्स जो भी गलतियां करते हैं, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स इनमें से किसी भी गलती को नहीं करते हैं। ये इमोशनलेस ट्रेडिंग करते हैं, इनके पास में प्लान ऑफ एक्शन होता है, मैसिव प्लान ऑफ एक्शन होता है। ये लोग इस फ्रेज में बिलीव करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये लोग इस फ्रेज में बिलीव करते हैं, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। These are traders with extremely high will and with very high skill. ये लोग अपने अकाउंट साइज को समझते हैं, ये लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं,
जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, मैंने आज तक जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स देखे हैं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स मैंने देखे हैं, उनमें सबसे कॉमन एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो सबसे कॉमन एक जो बात है, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसमें से राइट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करेंगे, और उसमें से भी जो बाद में जो राइट इन्फॉर्मेशन बचेगा, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बचेगा, उसे ये लोग तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे। देयर स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, नथिंग। जैसे ही ये तुरंत उनका इंफॉर्मेशन फिल्टर हो चुका है, उसे वो तुरंत अप्लाई करेंगे, और उसे उन्हें उसका प्रॉफिट उन्हें तुरंत चाहिए, उसका रिजल्ट उन्हें तुरंत चाहिए। Their speed of implementation is zero. Actually, today I'm going to give you a golden statement, and the golden statement is implementation of information leads to transformation. Implementation of information leads to transformation. Information transformation नहीं देगा, implementation of information आपको transformation देगा। लोग सोचते हैं information is power, but information is not power, my dear friends. Information is only potential power. लोग सोचते हैं knowledge is power, but knowledge is not power. It is implementation of information and implementation of right knowledge, that is power. ये मायने नहीं रखता कि आपके उसमें कितना इंफॉर्मेशन, आपके उसमें कितना नॉलेज है। जब तक आप उसे अप्लाई और इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, ये जो इनके पास में जितना भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, उसे अप्लाई करना जानते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, और इसीलिए वो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहलाते हैं। अब जितने भी लोग ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मिल ही नहीं रही है जो जिसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके। कुछ लोग मुझसे कहते हैं रोहित, मैं इम्प्लीमेंट करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन लोगों के लिए मैं एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं वो फॉर्मूला क्या है? जी हाँ दोस्तों, एक ही वर्ड का फॉर्मूला है, एक ही वर्ड का फॉर्मूला। जानना चाहते हैं वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है नाउ। जी हाँ, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है, एंड द वर्ड इज नाउ। जी हाँ, नाउ, राइट हियर, राइट नाउ। इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम हैज कम, इट इज नाउ, राइट नाउ। कब करेंगे इंप्लीमेंट? राइट नाउ। नाउ इज द वर्ड व्हिच कैन चेंज योर लाइफ, नथिंग एल्स विल कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन किससे आता है? नाउ से आता है। Start now, not tomorrow. Start now. Not when the season is nice. Start now. Not when the reason is nice. Start now. Not when your vacations are over. Start now. ये start now आपकी स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीटली जीरो कर करके आपको सेकेंड क्वार्टर में पहुंचा सकता है दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कर सकते हैं शुरुआत करने के लिए? राइट पर्सन को ढूंढिए, राइट बंदे को ढूंढिए, जो पर्सन आपको सही पिक्चर दिखा रहा है मार्केट की, उसे ढूंढिए, और उसके पास के इंफॉर्मेशन को, उसके पास के नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। आप बड़े आराम से उस सेकंड क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। मैं थ्योरी में बिलीव नहीं करता, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मैंने इस चैनल पे आपको लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस दिखा रहा हूं, अलोंग विद अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट की भी वीडियोस है, स्टॉप लॉस के भी वीडियोस है, और सभी ट्रेड के वीडियोस डाले जाते हैं। ये एक बार आप मेरे चैनल पे जाकर के एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। एक स्क्रिप्ट के ऊपर मेरा काम चलता है, उसके ऊपर में एक अकाउंट साइज को समझ करके, उसकी रिस्क साइड को समझ करके अकाउंट के ऊपर में ट्रेडिंग की जा रही है। आप ही के लिए वो सभी के सभी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, आपको ये दिखाने के लिए, आपको मार्केट का रियल पिक्चर दिखाने के लिए कि कभी अगर आप किसी एक सिस्टम के ऊपर में फोकस करके काम करते हैं तो आपको रिजल्ट किस तरीके के मिल सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स का अकाउंट किस तरीके का होता है, जब उसके लॉसेस होते हैं तो उसके अकाउंट साइज को पूरी तरीके से जीरो नहीं कर देता। 1 जनवरी 2017 से कंटिन्यूअस रेगुलर अपडेट कर रहा हूं। 3 मार्च तक का अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड किया है, सभी स्टॉप लॉस के ट्रेड्स के वीडियोस अपलोड किए हैं, सभी वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं। वो वीडियोस, ये सभी के सभी वीडियोस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की ओर आपको लेकर के जाएंगे। जैसा मैंने बताया, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का एक सही तरीका ये है, आप एक सही बंदे को चुने और उसके साथ में उसकी स्ट्रैटेजी से आप सीखें और उसकी स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और किसी ऐसे पर्सन के साथ में शेयर करिएगा जो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा लॉस करवा करके बैठ चुका है। अगर आपको लगता है कि मैंने जितने भी क्वाड्रेंट्स बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें से अगर कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव अगर बिलोंग करता है तो ये वीडियो जरूर उसे फॉरवर्ड करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे भी लेकर आऊंगा। इसी के अलावा मेरे लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस तो आपके लिए अवेलेबल ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।